धन्यवाद जी। प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। दिया है तूने नफीस तोहफा, हमें कदर दे, कदर करे हम। हमारी नजरों को वो नजर दे, ए खुदाया हम तुझे समझ सकें, हम तुझे समझ सकें। सतगुरु निरंकार दातार का हम हर पल शुक्राना करते हैं। साथ संगत माँ का भी शुक्राना करते हैं जो हमें सतगुरु निरंकार दातार की कृपा से मिली है। इसी तरह दासी आप जी से आशीर्वाद लेती रहे, आप जी के चरणों में जुड़ी रहे, यही अरदास आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी करती है और आशीर्वाद विचार रूप में ले रही है। इस आशीर्वाद में हमें यही समझाया गया है कि जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति, जैसे भी हालात हों, हमारी जो मन की स्थिति है वो एक जैसी ही रहनी चाहिए। कहते हैं महात्मा अजय बेजोड़ जी अपने विचारों द्वारा बता रहे हैं कि जैसी भी हो परिस्थिति, रहे एक सी मनोस्थिति। इस बात को दास ने कई बार पढ़ा व सुना था, लेकिन जब भी स्वयं जीवन में इस बात को अपनाने की कोशिश की तो कुछ एक अवसरों को छोड़कर इसमें दास पूरी तरह से असफल रहा। परंतु सतगुरु देव के साथ रहकर जब उन्हें पास से देखने का मौका मिला, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की ये बातें इन्होंने बताई है कि जब बाबा जी के साथ रहने का पास से मौका मिला कि सही अर्थों में केवल सतगुरु ही इस बात पर चल रहे हैं, चाहे जैसा भी अवसर हो उनके चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान कायम रहती है जो साधारण इंसान के वश की बात नहीं है। यह शाश्वत मुस्कान इनके लाखों भक्तों के जीने का स्रोत है, जिसे देखकर गुरसिक के अंदर नई स्फूर्ति, नया उत्साह, नया उत्साह जाग उठता है और कदम कदम पर कांटों से भरी जीवन की राह को गुरसिक आसानी से पार कर जाता है। यह दिव्य मुस्कान देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे सूरजमुखी का चेहरा सूरज को देखकर खिल उठता है। उसी तरह हम सब भी सतगुरु के चेहरे पर दिव्य मुस्कान देखकर खिल उठते हैं। कई बार छोटे छोटे प्रश्न हमारी भक्ति के राह में रुकावट बन जाते हैं और हम उनका उत्तर ढूंढने के लिए अपना समय गंवा देते हैं। इसी तरह का एक प्रश्न ऑस्ट्रेलिया में किसी बहन ने रास्ते में चलते चलते सतगुरुदेव से बड़े सहज व बड़े भोले भाव से पूछा कि बाबा जी, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी महापुरुष को दान निरंकार करते हैं तो उनके उत्तर में हमें उनके मुख से दान निरंकार सुनने को नहीं मिलती है, या यूं कहिए कि वो जानबूझकर हमारी धन निरंकार का जवाब नहीं देते हैं। ऐसा अवसर केवल एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ हो तो हमारे मन में उस महात्मा के प्रति कुछ विपरीत भाव आ जाते हैं। मन ही मन हम भविष्य में उसे धन निरंकार ना करने की सोच लेते हैं। यह बात सही है या गलत है? क्या हमें फिर भी उन्हें धन निरंकार करते रहना चाहिए या नहीं? ऐसा कहकर वो सतगुरुदेव के श्री मुख से निकलने वाले उत्तर की इंतजार करने लगे। चूंकि हम सबके साथ भी बहुत बार ऐसा होता रहता है, इसलिए हम सब भी इस उत्तर को जानने के लिए उत्सुक थे। सतगुरुदेव ने कुछ देर चुप रहने के बाद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमें तो अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं रखनी है, फल की इच्छा नहीं रखनी है।
चाहे उधर से जवाब मिले या ना मिले, हमें तो अपना फर्ज पूरा करना है। हमें तो अपना फर्ज धन निरंकार कह के पूरा करना है। बाकी उस महात्मा का कर्म उसके साथ है, हमें उसके बारे में नहीं सोचना है। सतगुरु देव के मुख से निकले इस ब्रह्म ज्ञान ने उस बहन की शंका का निवारण तो किया ही, साथ ही हम सबकी आंखें भी खोल दी और भविष्य में होने वाली इस तरह की आशंका से भी हमें बचा लिया। साथ संगत जी, सतगुरु हमें हर पल पॉजिटिव थॉट्स ही देते हैं, हमेशा हमें सकारात्मक सोच ही देते हैं, अच्छी सोच ही देते हैं। सतगुरु तो हमें कहते हैं कि हमने अपने आप का सुधार करना है, फिर ये सारा संसार तो अपने आप ही हमें अच्छा लगने लगेगा। जब हम अच्छे होंगे तो हमें सारा संसार अच्छा लगने लगेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी हमारी नज़र होती है वैसा ही हमें संसार नजर आता है। हर तरह की संगति अपना प्रभाव छोड़ती है। संगति का अपना अच्छा बुरा असर मनुष्य में आए बिना रह नहीं सकता, परंतु मनुष्य को वास्तविक इंसानियत का ज्ञान संसार में आने का उद्देश्य व जीवन जीने का ढंग सतगुरु व साथ संगत की शिक्षा अपनाने से ही मिलता है। जब मनुष्य तत्ववेता सतगुरु की शरण में आकर इस सर्वव्यापक निरंकार, इस प्रभु परमात्मा की पहचान कर लेता है, तो फिर संत महापुरुष मिलजुल कर प्रभु परमात्मा का यशोगान करते हैं। इसी को संगत साध संगत कहते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने जीवन को सुखी बनाने और आत्मा की शांति के लिए सेवा, सिमरन व सत्संग करना बहुत जरूरी होता है। इन तीनों को जीवन में अपनाने से ही इंसान सुखी होता है। इन तीनों में साथ संगत सबसे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि साथ संगत में जाने से सेवा भी मिलती है, सिमरन भी सहज में हो जाता है और जीवन में बदलाव भी आता है। यह मन चंचल डुलायमान है, इधर उधर भटकने वाला है। इसी कारण यह मन कभी उदास हो जाता है और कभी खुश भी हो जाता है, लेकिन साथ संगत में जाने पर यह मन भटकता नहीं है और उदासी जो है वो खुशी में बदल जाती है। जब भी यह परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है तो बहुत मायूसी मन में हो जाती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, यह कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद यह सोचकर मन एक ही जगह स्थिर रहता है कि यह तो किस्मत का फेर है, शायद किस्मत में ऐसा ही होना लिखा है। हम उस समय निरंकार प्रभु परमात्मा सतगुरु को भूल जाते हैं और यह सोचते हैं कि यह सब कुछ हमारे कारण ही हो रहा है। जब तक हमारे मन में यह भावना होती है तब तक हमें प्रभु परमात्मा दातार का ध्यान ही नहीं होता और परेशानी भी दूर नहीं होती। लेकिन साथ संगत में जाने से हमारी परेशानियों का निवारण होता है, हमारी परेशानियां दूर होती हैं, वह हम इनसे बच सकते हैं। साथ संगत में जाने पर निरंकार सतगुरु पर स्वाभाविक ही हमारा विश्वास बनता है। फिर इंसान प्रभु को ध्यान में रखकर हर काम करता है, फिर वह खुश रहता है। प्रभु की पहचान हो जाने के बाद साध संगत ही उसके जीवन का आधार होती है। इसके बिना जीवन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हमने साध संगत को इम्पोर्टेंस देनी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति की सीढ़ी साध संगत है। जब हम साध संगत में आते हैं तो हमें सेवा भी मिलती है, संतों के दर्शन करना भी सेवा है, मर्यादा में अनुशासन में बैठकर सत्संग सुनना भी सेवा है और सिमरन भी होता है। मन ही मन हमारा ये सिमरन चलता रहता है। हर एक के भले की कामना होती रहती है कि सच्चे पातशाह
आप जी ने हमें साथ संगत में बिठाया है। जब हम साथ संगत में बैठते हैं सतगुरु की कृपा से, तो हमारे जो मन के विचार होते हैं वो शुद्ध होते चले जाते हैं, मन में बदलाव आता है। क्योंकि ये जो सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा की ये असीम शक्ति है, ये हमारे अंदर विराजमान होती रहती है। ये कुछ ना कुछ शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है जब हम शुद्ध मन से एक मन एक चित होकर सत्संग सुनते हैं। इसलिए संतों महापुरुषों, हमने सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। जितना भी हमें समय मिले हमने सत्संग में आना है, सतगुरु की रहमतों को पाना है। सत्संग में आने से ही सेवा और सिमरन होता है। जब सत्संग में आने से सेवा सिमरन होता है तो एक काम करने से 3 काम होते हैं, तो फिर हम क्यों ना करें। जैसे संसारिक कामों में हमें जहाँ से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट लाभ मिलता है, हम वहीं पर ही जाना पसंद करते हैं। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ को हम परचेज करते हैं या हम सेल करते हैं तो हम उसमें अपना बेनिफिट देखते हैं। जहाँ से भी हमें बेनिफिट मिलता है हम वहीं से वो वस्तु लेते हैं या परचेज करते हैं या सेल करते हैं। इसी तरह सतगुरु के चरणों में आकर जब सत्संग करने से हमारे ये तीनों काम हो जाते हैं, सिमरन भी सेवा भी, फिर हम क्यों ना सत्संग को पहल दें, सत्संग में आएं। जैसे हम बाकी काम दुनिया भी करते हैं, अपने शरीर के भी काम करते हैं, खाना पीना सोना जागना उठना बैठना, ये सारी क्रियाएं करते हैं। और हम अपने संसारिक काम, जिस तरह कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई जो भी करता है, वो कहते हैं कि अपना एक मन एक चित होकर अपना वो जिस तरह बिजनेस करते हैं, अपने शरीर को साफ करने के लिए नहाते हैं, अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए भोजन खाते हैं। इसी तरह है ये मन की भूख जो है ये सत्संग करने से ही मिटती है। ये जो मन की, ये आत्मा की जो खुराक है ये सत्संग करने से ही होती है। आत्मा को खुराक मिलती है, आत्मा का भोजन सत्संग है। इसलिए हम तन मन धन से एक होकर हम सतगुरु के चरणों में आए, तन मन धन को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दें और सतगुरु से यही अरदास करें, ही है दातार सच्चे पातशाह, आप जी ने जो हमें पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां दी हैं, इनको भी हम बखूबी निभाएं। आप जी का आशीर्वाद लेते हुए इनको भी हम करते चले जाएं, अपने गृहस्थ की जिम्मेवारियों को भी निभाएं और हम ये भक्ति का जो हमें रास्ता आप जी ने दिखाया है, जो हमारी आत्मा का भोजन है, जो हमारे मानव जीवन का लक्ष्य है, हम इसको भी पूरा करके जाएं। सतगुरु के हम अति शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया है, हम पर रहम किया है। इसी तरह सतगुरु माता जी, आप जी हम सब पर कृपा करते रहना। आप भी हमें सतगुरु बाबा जी की तरह ही हमें ये सिखा रही हैं कि जैसी भी हो परिस्थिति, रहे ऐसी मनोस्थिति, जैसे भी हालात हो, हमने अपने मन को सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में जोड़कर रखना है। जैसे भी हालात हो, हमने सतगुरु निरंकार दातार का सहारा लेते हुए उस हालात को भी पार कर जाना है। हमने अपने मन को डोलने नहीं देना है। मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संतां दा सत्कार। साध संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।